हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने 1000 एमसीक्यू सीरीज में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे आज आपके फॉर योर केमिस्ट्री सेक्शन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेसेस। नॉट पूछा है, इसका ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर, या मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, या all the physical processes stop at equilibrium. The opposing process occurs at the same rate and there is dynamic but stable condition. नॉट पूछा है, नॉट अ जर्नल करेक्टरिस्टिक। तो जो जर्नल करेक्टरिस्टिक नहीं है वो है कि ऑल द फिजिकल प्रोसेसेस स्टॉप एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट जर्नल करेक्टरिस्टिक। बाकी सारी सही हैं। पॉसिबल होगा इन ए क्लोज सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर, स्पेसिफिक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर चाहिए होगा इसका। ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम सेम कांस्टेंट रहती हैं, और अपोजिंग प्रोसेस अकर एट द सेम रेट एंड देयर इज डायनेमिक बट स्टेबल कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तब इक्विलिब्रियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगेन इनकरेक्ट पूछा है तो उसका ध्यान रखना। इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर केप्ट इन परफेक्टली इंसुलेटेड फ्लास्क, मास ऑफ आइस एंड वाटर डज नॉट चेंज विद द टाइम। ठीक है, या फिर इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर इंक्रीजेस while oxalic acid is added to a solution containing iron 3 nitrate and potassium. Next, on addition of catalyst, the equilibrium constant value is not affected. Next, equilibrium constant for a reaction with negative del H value decreases at the temperature as the temperature increases. तो इनकरेक्ट जो है वो है बी स्टेटमेंट, यहाँ पे इनकरेक्ट है। बाकी सारी ही यहाँ इसके बारे में क्या है आपकी करेक्ट हैं, जो भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे दे रखी है। नेक्स्ट है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर द सॉलिड एंड गैस फेजेस ऑफ ए प्योर सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द फॉलोइंग टर्म डिफाइंस द दिस टेम्परेचर। उसे क्या कहेंगे, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिक्विड सॉलिड में और सॉलिड लिक्विड में, है ना, ऐसा ही बोला इन्होंने। ठीक है, तो उसे मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे या इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहेंगे या बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे या फ्रीजिंग पॉइंट उसे कह देते हैं। तो दोनों जो फेजेस हैं सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, वो एग्जिस्ट कर रही है इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो उसे हम नॉर्मल उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं या बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। फर्स्ट एंड थ्री तीन दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हैं इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। असर्शन है a solution containing a mixture of acetic acid and sodium acetate maintains a constant value of pH on addition of small amounts of acid or alkali. रीजन दिया है a solution containing a mixture of acetic acid and sodium acetate acts as a buffer solution. क्या दोनों बातें सही हैं, बट ए की जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आर नहीं करता है, या दोनों ही गलत हैं, या ए ट्रू है और आर फॉल्स है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, दोनों ही एक तो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का। दैट्स वाई राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1। नेक्स्ट है असर्शन ही है द आइसोलेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन वाटर इज लो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, बात तो ये सही लग रही है। हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ वीक एसिड, ये भी सही है, बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये ए का करेक्टली एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। ये बातें तो दोनों सही हैं, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एलिमेंट्स डू emit radiation on their own and this property is known as miscellaneous और PYQ है इस वाली क्लास में आपके। ठीक है, नॉर्मली कई बार मैं चैप्टर वाइज आती हूँ, आज भी मिसलेनियस और PYQ हैं आपके। ठीक है, तो उसे रेडियो रिफ्रेक्शन ऑब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन कहेंगे, क्या उसे कहेंगे। तो जो एमिट करते हैं रेडिएशन, उस प्रॉपर्टी को हमें सिंपली पता है, उसे हम रेडियो एक्टिविटी का नाम दे देते हैं। हेनरी बैकलर ने इसे पहली बार डिस्कवर किया था और बाद में क्यूरी ने फाउंड किया था अबाउट अल्फा बीटा एंड गामा रेज। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। Which of the following statements you think is wrong regarding alpha particle scattering effect? Alpha particle mostly move through gold foil having zero deflection होता है, small fraction are deflected, या फिर one is 20,000 turns 180 degree, the thickness of the gold foil is about, wrong पूछा है। और हाँ, तभी बाकी सारी स्टेटमेंट्स तो सही हैं, बट डी वाली स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, थिकनेस जो है हम 100 नैनोमीटर लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली इसका, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अकॉर्डिंग टू ऑफ बायो प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल शुड बी फिल्ड फर्स्ट। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो जिसका लोएस्ट एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल है या शब शेल है, उसे क्या किया जाएगा, पहले फिल किया जाएगा। यही ऑफ बायो का प्रिंसिपल कहता है। तो इनमें अगर देखें, जैसे ये कैसे आएगा, 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, फिर 4s आएगा, 3d, ऐसे सो ऑन। तो इन चारों में जो राइट स्टेटमेंट है वो हमारे पास डी करेक्ट आ जाएगा। 2s को पहले इस को हम फिल करेंगे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स वैल्यू एज 4। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2n²। और n की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है यहाँ पे, सिंपली हमें क्या कर लेना है, इस वैल्यू को पुट कर लेना है और हमारा राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा, विच इज 32। किसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, सिंपली है चैडविक ने 1932 में इसको डिस्कवर किया था। द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज गिवन बाय, किसने दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव, क्या कहता है कि केमिस्ट ने दिया था, जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि एवरी एट्थ एलिमेंट जो है, ठीक है, हैड सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, रिपीटेशन पे ये चलता जाता है। तो वो क्या आ जाता है हमारा, न्यूलैंड आ जाते हैं। जॉन न्यूलैंड जो एक केमिस्ट थे, उन्होंने 1865 में इस चीज को दिया था। नेक्स्ट, HCF2 मॉलिक्यूल इज, किस तरह का मॉलिक्यूल होगा, ये लीनियर होगा, ट्रायंगुलर होगा, एंगुलर होगा, या नन ऑफ दिस। तो इसमें हमें निकालना पड़ेगा स्टेट नंबर, विच इज क्या होगा, नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, ये निकालना पड़ेगा हमें। तो हमारे पास आ जाएगा 5। और देखा जाए तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2d आ जाएगी। एंड ये जो, वैसे भी हम ये बोल सकते हैं कि ये खुद को इस तरह से अरेंज करने की कोशिश करेंगे जिसमें मतलब इनमें मिनिमम रिपल्शन हो सके। तो ऐसा कैसे होगा, कुछ इस तरह की शेप ये बनाएंगे हमारी 180 डिग्री पे, जस्ट करेंगे दोनों, है ना। तो ये हमारी जो शेप है, ये कौन सी शेप हो जाएगी हमारी, ट्रायंगुलर शेप ही ये बनाएंगे हमारी यहाँ पे। ठीक है, सॉरी ट्रायंगुलर थोड़ा नहीं बन, 180 है ना, सॉरी लीनियर, राइट आंसर हमारा हो जाएगा, लीनियर शेप बन रही है। नेक्स्ट, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या होती है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। एब्सोल्यूट जीरो क्या है, एक थ्योरेटिकल पॉइंट है जहाँ पे ऑल मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो सीज कर जाता है। तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल जो है वो मोशन में ही नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। नॉर्मेलिटी क्या होगा, मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी। मोलैरिटी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 0.1 और इसकी बेसिसिटी जो आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो 0.2 n हमारा राइट आंसर आ जाएगा, सी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन prepared by dissolving 2 moles of glucose in 500 ग्राम ऑफ वाटर। मोलैलिटी निकालनी है अब हमें, मोलैलिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, ये पढ़ के जाने से क्वेश्चन कंफर्म ही मिलेगा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सेक्शन में। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जो हमारे पास गिवन क्या है, ग्राम में दे रखा है एक, तो उसको पहले केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये जो राइट आंसर है 4 मोल पर केजी हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन फॉर द अनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। लिथियम के जो नॉर्मलस बिहेवियर है उसका करेक्ट रीजन क्या होगा, बहुत छोटा साइज है इसका, एक्सेप्शनली लार्ज, छोटा नहीं लार्ज दे रखा है जबकि स्मॉल होता है इसका, लो पोलराइजिंग पावर है इसकी, या एक्सेप्शनली हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, या हाई पोलराइजिंग पावर है। तो इसका क्या होगा, हाई पोलराइजिंग पावर है ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्जेस। राइट आंसर डी है। एक्सेप्शनल यहाँ पे होना चाहिए था स्मॉल साइज, तब ये करेक्ट होता। नेक्स्ट, which of the following is true regarding reactivity of alkali metals toward a particular halogen। हेलोजेंस के बारे में अगर हम बात करें, क्या ट्रू होगा इनके बारे में, रुबिडियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सोडियम। तो अगर हम इसको देखें कि किस तरह से होगा, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम,
इस तरीके से आएगा। और इस तरह से अगर हम चलें तो ये जो है इसका जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज करती रहेगी, ठीक है, डाउन द ग्रुप। और इसके बेसिस पे हम बात कर सकते हैं कि रुबिडियम इज ग्रेटर देन सोडियम। रुबिडियम यहाँ पे है, सोडियम यहाँ पे है, इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सोडियम। बाकियों में सोडियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ lithium. Lithium is greater than that of rubidium. Rubidium is greater than that of cesium. नहीं, ये तो है नहीं, ठीक है। इसमें ना एक ऑप्शन में गड़बड़ लग रही है मुझे। ठीक है, ए लेके चलो इसका आंसर। नेक्स्ट, पर्पल ऑफ कैशियस इज कोलाइडल सोल ऑफ, किसका होगा? प्लेटिनम, कॉपर, गोल्ड या सिल्वर? तो इसका राइट आंसर आ जाता है गोल्ड। नेक्स्ट है कॉपर इज रिफाइंड बाय, किस तरह से कॉपर को हम रिफाइन करते हैं? स्मेल्टिंग का यूज़ करेंगे, रोस्टिंग का, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का, या हीटिंग इन ए ब्लास्ट फर्नेस? तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का यूज़ करते हैं। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा सी, ठीक है, जिसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसे कलेक्ट किया जाता है एज एनोड मड। नेक्स्ट, विच सेट ऑफ कंडीशन रिप्रेजेंट द इजिएस्ट वे टू कूल अ गैस? किसी गैस को ठंडा करना होगा तो एक तो सीधी बात है टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर वाला तो वैसे ही आउट हो जाएगा। बट प्रेशर को क्या करेंगे? प्रेशर को लो करेंगे या हाई करेंगे? तो प्रेशर को करना पड़ेगा हाई एंड टेम्परेचर विल बी लो। हीट एक्सचेंज इन अ केमिकल रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसे हम किसका नाम दे देते हैं? उसे हम नाम दे देते हैं एंथैल्पी का। व्हाट इज द मिनरल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड NaCl का मिनरल नेम क्या बताना है आपने। जो एक तरह से क्या है आपका मिनरल्स के फॉर्म, रॉक सॉल्ट है ना, लाइट इसका राइट आंसर आ जाएगा। डोलोमाइट, जिप्सम, हेमेटाइट के बारे में अगर हम बात करें, डोलोमाइट जो है वो क्या है? कार्बोनेट मिनरल है। जिप्सम जो है सल्फेट मिनरल है। और हेमेटाइट जो है आयरन ऑक्साइड मिनरल आ जाता है आपका। The process of converting hydrated alumina into anhydrous alumina is called, उसे क्या कहते हैं? इस चीज को हम किसका नाम दे देते हैं? इसे हम कैल्सिनेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डाई टेस्ट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, किसके बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए इसका यूज करते हैं हम? इथाइल अमाइन और एनिलाइन, हाँ ठीक है, सी राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन कंटेन्स आयोडीन? तो ये तो पता ही हमें, आयोडीन जिसकी वजह से हमें घेंगा रोग भी हो जाता है, उसकी कमी से थायरॉक्सिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है नाइलॉन 66 इज नॉट, क्या नहीं होगा ये? नाइलॉन 66, तो ये क्या नहीं होगा? होमोपॉलीमर नहीं होगा इसमें, क्योंकि एक ही टाइप का पॉलीमर होता है। और बाकियों में अगर हम बात करें, इसमें जो है 2 डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स होती हैं, ठीक है, नायलॉन 66 में। दैट्स वाई हमारा राइट आंसर होमोपॉलीमर होगा। इसमें सिर्फ क्या होगी? 1 टाइप की ही मोनोमर यूनिट होती है, बाकी सब जो तीनों हैं उसमें क्या होती है? 2 डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो होमोपॉलीमर नहीं होगा नायलॉन 66, बाकी सब होगा। नेक्स्ट है 187, विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राइट रेड कलर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स? दिखता है ना, फायर क्रैकर्स चलाए होंगे उसमें, तो जो ब्राइट रेड कलर ऑब्जर्व आप करते हो वो किसकी वजह से होता है? वो होता है ड्यू टू स्ट्रोंटियम सॉल्ट की वजह से। कई बार येलो कलर भी दिखाई दे सकता है, वो सोडियम की वजह से होता है, ठीक है। कलर्स के बारे में पता होना चाहिए, जबकि सल्फर जो है कोई ऐसा वाइब्रेंट कलर को नहीं प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट स्टेनलेस स्टील? इट इज ऑल्सो नोन एज आइनॉक्स स्टील, ये बात तो सही है। करोजन रेजिस्टेंस होती है, ये भी बात सही है। बट अगर बोल लें कि ये अलॉय है आयरन, कोबाल्ट या निकल का, तो ये क्या है? अलॉय तो है, बट आयरन, क्रोमियम और निकल का। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, कोबाल्ट की जगह क्रोमियम होना चाहिए, दैट्स वाई इट इज इनकरेक्ट।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सोल्डर। सोल्डर के बारे में क्या सही बात है ये आपको बताना है। इट इज़ एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन, ये बात तो सही है। इट इज़ यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर, ये भी सही है। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये भी सही है। तो सारी स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। बाकी नेक्स्ट क्लास में